प्रसन्न प्रसन्न सासुरे को चली जा। जिस रथ में बहन देव की बैठी थी, कंस ने सारथी से कहा, सारथी आप रथ से हट जाइए, मैं अपने हाथ से रथ चला करके बहन को विदा करूंगा। बड़ा प्रसन्न था, लेकिन याद रहे मेरे भागवत प्रेमियों, कभी कभी ज्यादा खुशी गम में बदल जाती है। मनुष्य को ज्यादा प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा निराश भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी हरि को दास। कंस बड़ा प्रसन्न था, रथ को चला रहा था, प्रसन्न होता हुआ जा रहा था। मैंने देवकी का विवाह कर दिया, मेरे सर से मेरा जो कर्तव्य था वो वजन हट गया। लेकिन कंस की खुशी देवताओं को अच्छी नहीं लगी। यमुना के किनारे जब कंस रथ को लेकर के पहुंचा, आकाशवाणी हुई, सावधान कंस। और कंस, जिस तू अपनी बहन देवकी को बड़ी खुशी के साथ विदा कर रहा है। आहा, आकाशवाणी ने समझाया, कंस ओ कंस कंस मत फूल जरा, और ये फूल फूल मुरझाएगा, और देवकी का आठवां गर्भ कंस तुझको यमपुर पहुंचाएगा। आकाशवाणी हुई, और कंस जिस देवकी को बड़ी खुशी के साथ विदा कर रहा है, इसी का आठवां गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। ओ कंस कंस मत भूल जरा, ये फूल फूल मुरझाएगा, देवकी का आठवां गर्भ कंस तुझको यमपुर पहुंचाएगा। भैया सुन के तनी बात, कंस के होश बिगड़ गए हैं। अरे अब सुन के इतनी बात, कंस के होश बिगड़ गए हैं। अरे होश बिगड़ गए हैं रे, कंस के होश बिगड़ गए हैं। दादा सुन के इतनी बात, कंस के होश बिगड़ गए। जैसे ही आकाशवाणी ने कहा, सावधान कंस, जिस देवकी को इतने हर्ष और उल्लास के साथ विदा कर रहा है, इसी का आठवां गर्भ तेरा काल होगा। जैसे ही आकाशवाणी को सुना, कंस ने रथ रोक दिया, रथ से नीचे कूदा, देवकी की तरफ फटी फटी आंखों से देखने लगा। देवकी कहती है, भैया भैया क्या हुआ भैया? कंस समझा कर बोला, देवकी तूने सुना नहीं? क्या हुआ? आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने तेरा आठवां गर्भ मेरा काल बताया। देवकी बोली, भैया आप आकाशवाणी से डर गए?
कंस ने कहा देवकी, मैंने तुझे हार समझा था गला अपना सजाने को। हे देवकी, मैंने तुझसे प्रेम किया, दुलार किया। अगर मुझे ये पता होता कि तू अपने गर्भ से मेरे काल को जन्म देगी तो मैं तुझे मार देता। मैंने तुझे हार समझा था गला अपना सजाने को। अरे तू ही नागिन बन बैठी, हम ही को काट खाने। और बात 8वें गर्भ की, तोड़ूंगा उस बांस को जड़ से बनेगी बांसुरी क्यों कर, न होगी देव की जिंदा जनेगी लाल को क्यों कर। इतना कहने के बाद कंस ने हाथ में तलवार उठाई, देवकी को मारने दौड़ा। महाराज वासुदेव ने कलाई को पकड़ लिया, सावधान कंस। बात कौन सा दे रहा है सीटी बेटा? वासुदेव ने कहा, कंस अब देवकी पर तुमसे ज्यादा मेरा अधिकार है, इसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है। कलाई को पकड़ लिया। देवकी ने समझा कि मेरे भाई और मेरे पति में युद्ध होने वाला है। वासुदेव के पैर पकड़ लिए, महाराज मेरे भाई को मत मारना। इसकी महिमा की आवाज कम मत करो भाई। मेरे भाई को मत मारना, क्योंकि भाइयों ये तो बहन का दिल जानता है कि भैया के प्रति बहन के दिल में कितना प्रेम होता है। और देवकी ने एक ही बात कही, भाई स्वामी अगर आज तुम मेरे भाई को मार दोगे तो मेरे कई त्योहार ऐसे हैं जो बगैर भाई के नहीं होते। और देवकी रोकर के बोली, महाराज धन्य होती हैं वो बहनें जिन बहनों के भाई होते। देवकी रोकर के बोली, स्वामी आरे मती मारो बिरन को नाथ, और बखत सुधी भैया की रे आवते है। मत मारो बिरन को नाथ, बखत सुधी भैया की रे आवत है। देवकी कहती है, महाराज मेरे भैया को मत मारो, भैया की समय समय पे याद आती है। पहली सुध सामन में आवे, पहली सुध सामन में आवे। सावन में बहन को भाई की याद आती है। रक्षाबंधन के दिन महाराज जिन बहन के भाई नहीं होता, अपनी सहेलियों को जब भाई की हाथ में कलाई को बांधते देखती हैं तो भाई की याद करके रोने लगती हैं। अरे पहली सुध सामन में आवे, पहली सुध सामन में आवे। राखी बांधूंगी किन के हाथ, बखत सुधी भैया की रे आवत है। राखी बांधो हाथ, बखत सुध भैया की आवत है। अरे महाराज मत मारो मेरे भाई को। अरे दूसरी सुध कार्तिक में आवे, दूसरी सुध कार्तिक में आवे। हे स्वामी मोए दूसरी सुध कार्तिक में आवे, दूसरी सुध
अरे मैं पूजो कि न को माथ बखत सुधी भैया की रे आवत मैं पूजो और सबसे ज्यादा बहन को भाई की याद आती है मेरे भागवत प्रेमियों। जिन भाई के बहन ना हो उन्हें भी याद आती है, और जिन बहनों के भाई ना हो उन्हें भी याद आती है। सबसे ज्यादा बहन को भाई की याद आती है बेटा और बेटी की शादी में। जिन बहन के भाई नहीं होता वो बहन रो करके कहती है विधाता आज मेरी माँ को जाओ भैया हो तो मैं बा के घर जाके भात मांगती, कछ ला तो नहीं ला तो खाली मढ़े पे आए के घूम जातो तो मेरे सब दोस्त छुट जाते। देवकी कहती है महाराज अरे फिर की सुध मड़े पे आवे फिर की सुध मेरो कौन भरे गो भात बखत सुधी भैया की आवत है मेरो कौन भरे गो भात बखत सुधी भैया की आवत है। अरे मते मारो बिरन को नाथ बखत सुधी भैया की रे आवत मते बखत सुधी भैया की रे आवत। आज मेरे भागवत प्रेमियों